नमस्कार दोस्तों। मैं पुरुषोत्तम गंधर्व और आप देख रहे हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल। तो एक ऐसा अभिनेता जिसके अक्खड़ स्वभाव से हर कोई नाराज रहता था, एक ऐसा अभिनेता जो पहले था पुलिस इंस्पेक्टर, एक ऐसा कलाकार जो 40 साल तक अपनी आवाज के दम पर मशहूर था। आखिर में इसकी खुद की आवाज ने इनका साथ छोड़ दिया। इनकी प्रसिद्धि थी बेशुमार। ही इज नन अदर देन लीजेंड वेटेरन एक्टर राजकुमार। लीजेंडरी एक्टर राजकुमार का जन्म 8 अक्टूबर 1926 ब्रिटिश शासन में बलूचिस्तान के एक लौरा लाई में हुआ था। राजकुमार एक एजुकेटेड कश्मीरी फैमिली से बिलोंग करते थे। वह कश्मीरी पंडित थे और उनका असली नाम था कुलभूषण नाथ पंडित। इनके पिताजी का नाम जगदीश्वर नाथ पंडित और माताजी का नाम धनराज रानी पंडित था। इनके दो भाई थे, महेंद्र नाथ पंडित और आनंद बाबी पंडित। साथ इनकी 5 बहनें थी। राजकुमार कहते थे कि उनका इंटरटेनमेंट तो घर में ही हो जाता था, किसी की जरूरत ही नहीं थी। 8 भाई बहन थे, कभी नाचते, कभी गाते, कभी लड़ते, कभी झगड़ते। इसी में बचपन निकल गया। राजकुमार ने पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छे से की, क्योंकि इनकी फैमिली एजुकेटेड फैमिली थी। पिताजी पढ़ाई पर बहुत जोर देता था और इसी कारण कई भाषाओं के जानकार थे राजकुमार। इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी भाषा भी जानते थे। हमारे राजकुमार, हमारे एक्टर अभिनेता राजकुमार, हमारे इंडस्ट्री के जाने माने कलाकार अदाकार राजकुमार वेद पुराणों का भी अध्ययन किया था। संस्कृत भाषा के भी बखूबी जानकार थे। 40 के दशक में 14 वर्ष की उम्र में मुंबई आ गए थे राजकुमार। पढ़ाई लिखाई के बाद फिर इन्हें मिली पहली गवर्नमेंट जॉब पुलिस विभाग में। उनकी पहली पोस्ट थी सब इंस्पेक्टर, और वो भी मुंबई पुलिस में। चूँकि वह 6 फुट लंबे थे, उनके दोस्त उन्हें हमेशा कहते थे, यार तुम्हें तो फिल्मों में आना चाहिए। राजकुमार कभी भी फिल्मों में काम करना नहीं चाहते थे। वो कहते थे, भाई फिल्मों में एक्टिंग करना मेरा काम नहीं है, मेरा काम तो पुलिस बनकर समाज की सेवा करना है। फिर एक दोस्त ने उनको बहुत ज़्यादा दबाव डाला। कुछ फोटो इनकी खींची गई और फिर उस दोस्त ने एक प्रोड्यूसर को दिखाई और प्रोड्यूसर ने कहा, यह बंदा तो बड़े कमाल का लगता है, इसे बुला लिया जाए। और फिर हुआ ये, 1952 में 26 साल की उम्र में ही इनकी एक्टिंग करियर की शुरुआत हो गई। फिल्म का नाम था रंगीली, जो कि 1952 में ही रिलीज हुई। फिर अगले साल इन्होंने 1953 में अगली फिल्म में भी काम किया, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये वो एक्टर जो कि पहली इंडियन ऑस्कर नॉमिनेटेड
फिल्म में काम करने वाले हैं। 1957 में इन्हें मौका मिला महबूब खान की फिल्म मदर इंडिया में काम करने का। महबूब खान ने दिलीप कुमार से बात की थी इस फिल्म में रोल निभाने के लिए राधा के पति का, लेकिन दिलीप कुमार ने कहा मैं नहीं कर पाऊंगा। तब जाकर यह रोल राजकुमार को दिया गया और राजकुमार ने उस रोल को बखूबी निभाया, जिस कैरेक्टर का नाम था श्याम, जो कि नरगिस यानी राधा का पति था। यह फिल्म ऑस्कर में नॉमिनेट होने वाली पहली भारतीय फिल्म थी और फिर 1957 के ऑस्कर में राजकुमार शिरकत करने पहुंचे थे, लेकिन असल में फेम इनको फेम मिला उसी साल किसी और फिल्म से। उस फिल्म का नाम था नौ शेरवाए दिल। सोहराब मोदी की यह फिल्म थी और इस फिल्म में बहुत ही प्रसिद्ध गज़ल थी जिसे लिखा था परवेज ने, और यह गज़ल बहुत मकबूल हुई, जिसे राजकुमार के लिए मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। गज़ल के बोल थे दुनिया में काम कर जाते दिल की हसरत थी। सोहराब मोदी की इस फिल्म से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली और फिर इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा और फिर इनकी एक के बाद एक फिल्म रिलीज होने लगी। शम्मी कपूर के साथ उजाला फिल्म में 1959 में काम किया और फिर पहली बार ये नजर आए रुपैले पर्दे पर दिलीप कुमार के साथ। फिल्म का नाम था पैगाम और ये फिल्म भी 1959 में रिलीज हुई। फिर 1963 में एक वो फिल्म आई जिसमें ऐसा किरदार निभा कि इन्हें मिला फिल्म फेयर अवार्ड। किरदार था राम का, जो कि एक कैंसर पेशेंट था और फिल्म का नाम था दिल एक मंदिर। इसके बाद राजकुमार साहब ने यश चोपड़ा और फिर B.R. चोपड़ा के साथ काम किया, क्योंकि यश चोपड़ा और B.R. चोपड़ा दोनों चोपड़ा इनको पसंद करते थे। फिर 1965 में इन्होंने चोपड़ाज की फिल्म में काम किया जिसका नाम था वक्त, और वक्त ने इनका वक्त ही बदल दिया, क्योंकि इस फिल्म में इनकी डायलॉग डिलीवरी एक अलग अंदाज में थी और यही स्टाइल दुनिया को बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद फिल्मों का अंबार लग गया। फिल्म आई 1967 में। 1971 में इन्होंने फिल्मों में काम किया, मर्यादा, लाल पत्थर। फिर आई वो फिल्म जो इन्हें और प्रसिद्धि दिला गई, पाकीजा, जो 1972 में आई थी। इस फिल्म में भी इनके डायलॉग बड़े मकबूल हुए। 70 से 80 के बीच कुछ ऐसी फिल्मों भी आई जो कि नहीं चल पाई। इसके बाद राजकुमार ने सपोर्टिंग एक्टर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 1981 में कुदरत फिल्म में काम किया। 1984 में एक नई पहेली। 1987 में मल्टी स्टारर मूवी मरते दम तक में काम किया। साथ ही मुकद्दर का फैसला 1987 में और जंगबाज 1989 में। 1991 में जब सुभाष घई ने सौदागर
बनाई, तब उन्होंने राजकुमार और दिलीप कुमार को एक बार फिर से पहले पर्दे पर लाने का प्लान बनाया। पहले वह दिलीप कुमार के पास गए और सौदागर की स्टोरी दिलीप कुमार को सुनाई। यह स्टोरी बड़ी पसंद आई दिलीप साहब को। दिलीप साहब ने पूछा, भाई सुभाष, ये दोस्त जो है फिल्म में मेरे दोस्त के रूप में ये रोल कौन कर रहा है? तो सुभाष गई कार में बैठते बैठते जल्दी में उन्होंने इतना ही कहा, राजकुमार। इतना बोलते ही उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी और दिलीप कुमार बिल्कुल चुप हो गए। 36 साल से राजकुमार और दिलीप कुमार की दुश्मनी थी और इस बीच सुभाष गई अपने आप को पिसता हुआ पा रहे थे। एक हफ्ता तक तो सुभाष गई दिलीप कुमार से मिलने गए ही नहीं। दूसरी तरफ जब वह राजकुमार से मिले और ड्रिंक पर बात करते हुए उससे जब राजकुमार ने पूछ लिया, जानिए सुबह, हमें ये बताओ ये दूसरा रोल कौन कर रहा है? तब डरते डरते सुभाष घई ने कहा, है एक एक्टर है ना वो दिलीप कुमार, वह कर रहा है। राजकुमार ने सोचा और फिर कहा, अगर हम पूरे हिंदुस्तान में किसी को अपने बाद अच्छा एक्टर मानते हैं तो वह है दिलीप कुमार, और जब फिल्म में दिलीप कुमार होगा तो जलवा तो आएगा ही। सौदागर फिल्म के इनके डायलॉग बड़े ही प्रसिद्ध है। इस फिल्म में यह अलग ही अंदाज में नजर आए। सुभाष घई कहते हैं कि इस फिल्म पर मैं 300 पन्नों की किताब लिख सकता हूँ, क्योंकि दोनों के अंदाज ही ऐसे थे। राजकुमार के बारे में यह बड़ा चढ़ाकर कहा जाता है कि जब शूटिंग समाप्त हो जाती थी तो वह बाद में किसी से भी बात नहीं करते थे। राजकुमार के दो बड़े शौक थे, पहला किताबें पढ़ना और दूसरा नेचर को निहारना, यानी प्रकृति को महसूस करना। जब नैनीताल में सौदागर की शूटिंग चल रही थी तब शूट बीच में रुका। तब राजकुमार ने पहाड़ी पर एक जगह कुर्सी लगा ली और पूरी प्रकृति को निहारने लगे। इसी बीच उन्हें पता भी नहीं चला कि वह कुर्सी को कितना आगे खिसका चुके हैं। पूरी यूनिट में वापस से सब एक्टर साथ में मिलकर सीन को तैयार करते हैं। तब दिलीप कुमार ने देखा कि राजकुमार नहीं है। जब ऊपर चोटी पर देखा तो ऊपर कोने पर चेयर लगाकर बैठे थे। दिलीप कुमार पीछे से आ गए और उन्होंने चेयर सहित राजकुमार को पीछे खींच लिया और कहा, कमाल करते हो राज, गिर पड़ते तो मर जाते। राजकुमार ने हाथों हाथ दिलीप कुमार को जवाब दिया, जैनी, हमारा नाम राजकुमार है और राजकुमार कुत्ते की मौत नहीं मना करते। राजकुमार ने 4 दशक यानी 40 साल के दौरान तकरीबन 70 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया। वह ऐसे अभिनेता थे जिनके साथ काम करना एक बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह डायरेक्टर के एक्टर हुआ करते थे। यानी जो डायरेक्टर कहते थे वैसा ही काम, वैसा ही शॉट देने वाला एक्टर। और किसी भी फिल्म को साइन करने से पहले वह 48 घंटे का वक्त मांगते थे, क्योंकि 48 घंटे तक
उस स्क्रिप्ट पर बार बार नजर करते थे। राजकुमार राजकुमार आजाद तबीयत के इंसान थे, लार्जर देन लाइफ थे। राजकुमार साहब अपनी जिंदगी का अपने अंदाज से जीने वाले। उनका डायलॉग बोलने का अंदाज भी ऐसा होता था कि लोग बार बार उनके डायलॉग सुनने के लिए तैयार रहते थे। राजकुमार कोई भी बात करते थे, ऑडियंस की तालियां गूंज उठती थी। फिल्म में उनका पहला सीन होता था उनके सफ़ेद शूज जूते और उनके पैरों से गा, गाड़ी से उतरते हुए ऐसे सीन डायरेक्टर फिल्माते थे और लोगों की तालियां बजना शुरू हो जाती थी। राजकुमार बहुत ही तमीज वाले इंसान थे। बुलंदी फिल्म की शूटिंग के दौरान डैनी की दोस्ती हो गई थी राजकुमार से, और फिर राजकुमार ने उन्हें इनवाइट किया और फिर राजकुमार के घर पहुंचे डैनी। तो बड़ी खातिर तवज्जो हुई और डैनी जब जाने लगे तो कार का दरवाज़ा खोलकर खुद उन्हें बिठाकर राजकुमार ने कहा, भाई जानी, आज हमारे साथ आपने जो शाम बिताई है हमें बड़ा अच्छा लगा। तुमने हमें अपना समय दिया, हम बड़े शुक्रगुजार हैं। उनके घर का नाम था स्प्रिंग विंडोज, यानी कि ऐसी खिड़कियां जो फुसफुसाती है। किसी भी टॉपिक पर राजकुमार से कहीं भी कभी भी लंबी डिस्कस की जा सकती थी। किसी भी विषय पर उनकी जानकारी बहुत ही बड़ी होती थी, क्योंकि वह अक्सर किताबें पढ़ा करते थे। हर विषय पर जानना उनकी उत्सुकता रहती थी। राजकुमार का मानना था कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहिए था। वो गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि वह एक अनुशासन वाले पुलिस ऑफिसर रहे थे, तो उन्हें अनट्रेंड और अनएजुकेटेड लोगों के साथ काम करना अच्छा नहीं लगता था। राजकुमार का मिलने में, फिल्मों में काम करना भी बड़ा अनूठा था। 10 बजे वह आते थे शूटिंग पर और उसके बाद दोपहर में 3 से 4 घंटे के लिए लंच ब्रेक पर चले जाते थे। यानी पहले वह लंच करते थे, उसके बाद में वह आराम फरमाया करते थे और शाम के 4 बजे वह मेकअप करवाकर शूटिंग लोकेशन पर पहुंच जाया करते थे। और इस बीच 2 से 4 का जो टाइम होता था, डायरेक्टर किसी दूसरे सीन को फिल्मा लिया करते थे जिसमें राजकुमार नहीं होते थे। नाइट में जब शूट होता था तो 7 बजे की शिफ्ट में आ जाते थे राजकुमार और 12 बजे पैकअप बोलकर चले जाते थे। यह अंदाज था राजकुमार का। किसी का एहसान लेना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और अपने बेबाक अंदाज के चलते उन्होंने कई लोगों को दुखी भी किया और कई लोगों को उनका यह अंदाज अच्छा लगता था और कई को बुरा लगता था। रामानंद सागर उनके बड़े दोस्त हुआ करते थे, लेकिन उनकी दोस्ती टूट गई थी। किस्सा कुछ इस तरह था कि रामानंद सागर एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था आंखें। उन्होंने
यह स्टोरी राजकुमार को सुनाई और लीड रोल का ऑफर दे दिया। राजकुमार ने अपने अंदाज में अपने डॉग को बुलाया और कहा, जाने क्या ये रोल तुम करना चाहोगे? तब उन्होंने रामानंद सागर से कहा, जानी रामू, देखो हमारा कुत्ता भी यह रोल करना नहीं चाहता, फिर हमारी बात तो और है। इस बात को सुनकर रामानंद सागर उठकर चले गए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। फिर यह रोल उन्होंने धर्मेंद्र को सुनाया और धर्मेंद्र के लिए यह फिल्म मील का पत्थर साबित हुई। राजकुमार बहुत बड़ी दुश्मनी रही है और बहुत से लोगों से रही है। जाने माने अभिनेता प्रेम चोपड़ा को जब उनकी शादी हुई प्रेम चोपड़ा की, तो उस पार्टी में राजकुमार और राजकुमार एक साथ उस पार्टी में नजर आए। राज कपूर और राजकुमार की दोनों की दुश्मनी। राज कपूर ने उस दिन ज़्यादा पी ली थी। फिर नशे में उन्होंने राजकुमार से कहा और चिल्लाकर कहा, बार बार चिल्लाए, तुम एक हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो, तुम हत्यारे हो। इस पर राजकुमार ने जवाब दिया, जाने बेशक मैं हत्यारा हूँ, पर तुम्हारे पास कभी काम मांगने नहीं आया। बाकी तुम ही हो जो मेरे पास आए हो। हुआ ये था कि मदर इंडिया जब फिल्म रिलीज हुई थी, उस वक्त राजकुमार रातों रात सुपरस्टार बन गए थे। और एक शाम जब वो और उनके कुछ दोस्त एक्टर प्रकाश अरोड़ा और उनकी वाइफ ड्राइविंग करके लौट रहे थे, तब राजकुमार ने एक रास्ते में लोकल पान की दुकान पर पान खाने के लिए गाड़ी रोकी। इस बीच वहाँ पर कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ खड़े थे। उनमें से कुछ लोगों ने राजकुमार को बुरा भला कहना शुरू किया और इस बात से राजकुमार अपने आप को नहीं रोक पाए और उनके बीच में मारपीट शुरू हो गई थी। अंत यह हुआ कि उनमें से एक आदमी की वहीं पर मौत हो गई थी और राजकुमार को अरेस्ट कर लिया गया था। फिर उन्हें ट्रायल पर रखा गया 1 साल के लिए। फिर बाद में सभी चार्जेस से बरी हुआ हो गए थे राजकुमार। इस बात को लेकर राजकुमार ने राजकुमार को हत्यारा कहा था राज कपूर ने, और उस मर्डर केस में बरी होने के बाद उन्होंने पुलिस की नौकरी छोड़ दी थी और पूरी तरह से फिल्मों में आ गए थे। और उन्हीं दिनों उनका नाम खूब चलने लगा था और नाम इतना चला कि हर कोई उन्हें अपनी फिल्मों में काम देना चाहता था और अपनी फिल्मों में लेना चाहता था। उस वक्त राज कपूर ने भी ऐसा ही किया। मेरा नाम जोकर बनने की तैयारी थी। तब एक रोल उन्होंने राजकुमार को ऑफर किया, पर राजकुमार ने कहा, जैनी हम सिर्फ सोलो फिल्म में काम करना पसंद करते हैं। मनोज कुमार और धर्मेंद्र जैसे एक्टर से हमारी कोई बराबरी नहीं है, समझे। यही वजह थी कि पार्टी में पीकर राज कपूर ने इतना गुस्सा किया था।
राजकुमार की एक फिल्म है तिरंगा। इस फिल्म की शूटिंग से पहले ही नाना पाटेकर ने मना कर दिया था। मैं सिर्फ 8 फिल्में करता हूँ, मैं ऐसी कमर्शियल फिल्में नहीं करता हूँ। मेहुल कुमार ने नाना को मना तो लिया, लेकिन उसने पूछा ब्रिगेडियर का रोल कौन करेगा। तब उसने कहा राजकुमार साहब ने यह रोल करने के लिए हाँ कहा है। नाना पाटेकर ने कहा कि यदि राजकुमार ने कोई बदतमीजी की तो मैं यह फिल्म छोड़कर चला जाऊंगा। यही बात जब राजकुमार को बताई गई तो राजकुमार ने कहा जैने हम बदतमीज कहाँ है, हम तो बस ये चीज पसंद नहीं करते कि कोई सेट पर गाली गलौज करे, अपने टाइम से न आए। और जहाँ तक मैंने सुना है नाना जो है थोड़ा बदतमीज है और सेट पर लोगों को अनाप शनाप बोल देता है। लेकिन रही तुम्हारे साथ तुम्हारी फिल्म करने की बात, तुम कुछ नहीं कहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे, हम काम जरूर करेंगे। आपको यह जानकर भी आश्चर्य होगा कि इस फिल्म में नाना पाटेकर और राजकुमार की जोड़ी तो ज़बरदस्त हिट रही और पूरी फिल्म में अपना सीन होता था। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। मेहुल कुमार के साथ में कुछ फिल्मों में काम किया, जिनमें से एक फिल्म थी मरते दम तक। यह फिल्म 1987 में आई थी, जो कि अंडरवर्ल्ड पर बनने वाली पहली मूवी थी। मुहूर्त वाले सीन पर ही कहा गया था कि हम तो कुछ भी घटिया सजेशन दे दिया करते हैं, अगर वो हमारा सजेशन मान ले तो हम पूरी फिल्म हमारे हिसाब से शूट करके काम करते हैं, और अगर ना माने हमें कन्विंस कर ले जैसे कि तुमने किया है तो फिर पूरी फिल्म उसके हिसाब से करते हैं। यही हमारा स्टाइल है जानी। राजकुमार की दोस्ती की बात करें तो बहुत ही कम दोस्त बनाए राजकुमार ने, क्योंकि वह बहुत सेलेक्टिव नेचर के थे। एक इंटरव्यू में राजकुमार ने कहा था मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, पर दोस्ती एक अलग दुनिया की चीज़ है। मैं ऐसा नहीं जो चाहता ये कि यह मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ऐसा मैं नहीं कहता। सबसे हाथ मिलाने और हैंडशेक करने में विश्वास नहीं करता हूँ। हाथ मिलाने की मैं बहुत ही नहीं जिसका मतलब बिना किसी कारण के किसी को थैंक यू बोल देना, और ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, मैं खुद ही अपना दोस्त हूँ, क्योंकि अपने से बड़ा कोई दोस्त नहीं होता। राजकुमार की दोस्ती की बात थी, वो कहते थे मैं सभी लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, पर दोस्ती एक अलग दुनिया की चीज़ है। मैं ऐसा नहीं हूँ जो कहता है ये कि यह मेरा दोस्त है, वो मेरा दोस्त है, ऐसा मैं नहीं कहता। सबसे हाथ मिलाने और हैंडशेक करने में विश्वास नहीं करता हूँ। हाथ मिलाने को मैं बहुत ही बड़ी बात समझता हूँ, जिसका मतलब बिना किसी कारण के किसी को थैंक यू बोल देना, और ऐसा मैं कभी नहीं करता हूँ। मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, मैं खुद ही अपना दोस्त हूँ, क्योंकि अपने से बड़ा कोई दोस्त ही नहीं होता। एक बार एक बहुत बड़े फिल्म प्रोड्यूसर
एक बहुत बड़े अमाउंट के साथ में फिल्म ऑफर करने उनके पास पहुँचे। प्रोड्यूसर ने अपना हाथ राजकुमार से मिलाने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन हाथ मिलाने की भी उसको कीमत चुकानी पड़ी। जैसे ही उसने हाथ मिलाया, राजकुमार ने कहा, जैनी, तुम फिल्म क्या बनाओगे? तुम्हारा हाथ तो इतना पिलपिला है। उनके करीबी दोस्तों में से एक चेतन आनंद रहे और वो कहा करते थे कि राजकुमार साहब को कोई समझा नहीं, उनको समझ नहीं पाया। वो स्वभाव के अक्खड़ स्वभाव के जरूर हैं, पर वो वास्तव में ऐसे नहीं थे। वो सिर्फ बनावटीपन था और बनावटीपन ही करते थे। वो देश के सबसे समर्पित अभिनेता हैं। स्क्रिप्ट के साथ साथ पूरा न्याय करने वाले रहे हैं, लेकिन स्क्रिप्ट पसंद नहीं आती थी तो उनके साथ वो कभी भी काम नहीं करते थे, चाहे कितना ही पैसा हो, कितना ही बड़ा प्रोड्यूसर हो या कितना ही बड़ा डायरेक्टर हो, वो सामने से मना कर दिया करते थे। जंजीर के लिए भी प्रकाश मेहरा को उन्होंने अलग अंदाज में मना लिया था और मना भी कर दिया था। राजकुमार साहब ने कहा, भाई प्रकाश मेहरा, हम तुम्हारी फिल्म करते और जरूर करते, पर जो तुम चमेली का तेल सर में लगाते हो उसकी खुशबू हमें पसंद नहीं, इसलिए हम तुम्हारी फिल्म में काम नहीं कर सकते हैं। राजकुमार के बारे में B.R. चोपड़ा कहते हैं, वो अनूठे अभिनेता हैं जिन्हें समझ पाना बड़ा मुश्किल है। वो जानबूझकर सबसे अक्खड़ और बेहुदा रवैया अपनाते हैं। वह ना तो किसी को बेवकूफ़ बनाते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं, और चाटुकारिता तो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं। और उनके सनकीपन की बात करें तो बड़े छोटे सभी उनको जानते हैं। और B.R. चोपड़ा जब रात में सो जाया करते थे तो हमारे राजकुमार साहब उनकी बिल्डिंग के नीचे जाते थे और गार्ड को कहते थे, सुनो गार्ड, तुम्हारा संदेश, हमारा संदेश चोपड़ा जी को देना और कहना, तुम्हारा सबसे बड़ा प्रशंसक आकर मिलना चाहा और शुभकामनाएं भी देनी चाहिए। एक बार तो B.R. चोपड़ा की बालकनी के नीचे स्ट्रीट सिंगर को इकट्ठा करके राजकुमार ने कई गीत सुनवाए थे, और एक बात उनकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई थी। जवानी में स्किन की बीमारी के चलते, बीमारी के कारण उनके बाल चले गए थे और इसलिए ताउम्र राजकुमार ने विग पहनी, बालों की विग। राजकुमार का शौक था किसी को छेड़ना, छेड़खानी करना अपने अंदाज में, और चूंकि बेबाक थे कुछ भी कहीं भी कह दिया करते थे। फिल्म एक्टर गोविंदा को कहा था, भाई गोविंदा, तुम आर्टिस्ट बड़े अच्छे हो, पर कभी तुम हीरोइन को भी मौका दे दिया करो डांस करने का, खुद ही खुद नाचते हो, अच्छा नहीं लगता। जीनत अमान की फिल्म देखकर एक बार राजकुमार बाहर निकल रहे थे, तब उन्होंने जीनत अमान को देखा और जीनत अमान वहीं पर थी। राजकुमार ने कहा, तुम बड़ी खूबसूरत हो, फिल्मों में क्यों नहीं काम करती? एक बार
मणिकौल ने 8 फिल्म बनाई थी जिसका नाम था उसकी रोटी। तब राजकुमार ने मणिकौल को फ़ोन किया और कहा, जैनी क्या 8 फिल्म बनाते हो? उसकी रोटी हमारे पास चले आओ, हमारी कॉमर्शियल फिल्म बनाते हैं अपना हलवा। राजकुमार अपने आप को अनप्रेडिक्टेबल अनप्रेडिक्टिकल प्रेडिक्टेबल कहलाना पसंद करते थे, मजाकिया कहलाना पसंद करते थे, न कि सनकी। ऐसे ही म्यूजिक डायरेक्टर बप्पी लहरी से उन्होंने कह दिया था, जैनी बप्पी, हमारे पास जंजीरों के संग्रहालय में एक मंगलसूत्र की कमी है जो आपने अपने गले में पहना हुआ है। ये बड़ी है। एक एक बार फिल्म की शूटिंग के दौरान दोपहर के खाने में उन्होंने पूरी यूनिट के लिए फल और फूल मंगवाए। फल तो समझ में आ रहा था, पर फूल का क्या करें, यह समझने वाली बात थी। ऐसे अलग अंदाज के थे राजकुमार। एक बार फिल्म निर्माता निर्देशक सुभाष घई ने जब देखा कि राजकुमार तो बहुत जाने माने संस्कृत के विद्वान भी है, तब उन्होंने पूछ लिया कि सर, आप ये नाटक क्यों करते हो? जानी वाला, हर किसी को जानी बोलकर चिढ़ाते हो आप, बात क्या है? राजकुमार ने कहा था, चीप लोग इसी फसाद से तो डरते हैं, जितना डराओगे उतना डरेंगे, और हम चाहते हैं कि हमसे कोई प्यार ना करे। इससे सिद्ध होता है कि राजकुमार की जिंदगी के दो पहलू हैं, एक वो जो खुद अपने लिए रखते थे, एक वो जो दिखाना जो दिखावा कर दिया करते थे। राजकुमार रोमांटिक अंदाज के भी रहे हैं, रोमांटिक फिल्मों में काम किया और असल जिंदगी में भी रोमांस उनके जीवन में था। राजकुमार की कई गर्ल फ्रेंड हुई हैं और वह अक्सर कहते थे, आ आई एम नॉट ए लेडीज मैन, आई एम ए ओमैन मैन। और हमारी बहुत सी गर्लफ्रेंड्स रही है और हमारी बहुत सी गर्लफ्रेंड रही है, उन सभी की शादियां हो गई है, बच्चे हो गए हैं, पर वो मुझे कभी भी भूल नहीं सकती, क्योंकि ये उनके लिए दुख की बात है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ। इनकी शादी भी बड़े कमाल के तरीके से हुई। राजकुमार की मुलाकात एक बार एक फ्लाइट के दौरान एक एयर होस्टेस से हुई जिनका नाम था जेनिफर। यह एक एंग्लो इंडियन लड़की थी। इनकी दोस्ती हुई और फिर उसके बाद में इन दोनों ने शादी कर ली थी। शादी के बाद जेनिफर का नाम हिंदू रीति रिवाज के साथ राजकुमार ने रख दिया था गायत्री। राजकुमार कहते थे, हम हमारी सभी गर्लफ्रेंड से शादी कर लेते, पर उसके लिए हमको शेख बनना पड़ता और यह हमें मंजूर नहीं। आई लव यू ना कहना भी राजकुमार का एक अलग सबक था। उसके पीछे राजकुमार ये कहते थे, जैनी, मैं कभी किसी लड़की को आई लव यू नहीं कहता हूँ और ना ही जमीन पर घुटने टेक कर प्रपोज करने वाला सीन करता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि आई लव यू कहना किसी का फायदा उठाना होता है। सच्चा प्यार शब्दों का मोहताज नहीं होता। राजकुमार का दिल
मीना कुमारी पर भी आ गया था। कमाल अमरोही जब पाकीज़ा फिल्म बना रहे थे तब राजकुमार जानबूझकर अपने डायलॉग्स भूलने का नाटक करते थे। जब उनका डायलॉग आता था तो सीन मीना कुमारी को सीन में बस निहारते रहते थे। इस बात से कमाल अमरोही बहुत नाराज हुए, इसलिए फिल्म में राजकुमार के बहुत कम सीन रखे गए और उसके बाद कमाल अमरोही ने कभी भी राजकुमार को अपनी फिल्मों में काम नहीं दिया। जब राजकुमार से पूछा जाता था कि आपने शादी क्यों की, तब वह कहते थे कि जैनी, मैंने अपने जीवन काल का आनंद लिया है, ग्रेजुएट के रूप में लिया है। जब मैं सिंगल था तो एक टाइम टेबल हुआ करता था और टाइम टेबल फिर धीरे धीरे तारीखों में तब्दील हो गया। तब मुझे एक नया कैलेंडर बनाना सूझा, इसीलिए मैंने शादी कर ली। पारिवारिक जिंदगी को और फिल्मी जिंदगी को अक्सर राजकुमार अलग रखा करते थे। उन्होंने एक्टिंग और फिल्मी दुनिया को अपनी नौकरी माना और परिवार को उससे बिल्कुल अलग रखा। वह कभी भी परिवार को फिल्मी पार्टी में नहीं ले जाया करते थे। राजकुमार ने जब शादी की थी तब उन्होंने एक दोस्त चेतन आनंद को कहा था, 31 दिसंबर को पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बुलाओ, एक पार्टी रखो जिसमें उनको मैं मेरी वाइफ से मिलवाऊंगा। उनका मानना था कि अभिनय एक पेशा है जो कि आदमियों के लिए है, लड़कियों के लिए नहीं है, और लड़कियों के लिए है तो वो अपमानजनक है। राजकुमार और गायत्री के 3 बच्चे थे, 2 बेटे पुरु और पाणिनि और बेटी वास्तविकता। जब बच्चे स्कूल जाते थे तब राजकुमार स्क्रिप्ट स्ट्रिक्ट फादर हुआ करते थे। जब बच्चे बड़े हुए तब वह बिल्कुल उनके दोस्त बन गए। अब वह अपने बच्चों को सोशल बनाने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया करते थे। उनके बेटे पुरु राजकुमार पाणिनि राजकुमार और बेटी वास्तविकता पंडित, इन तीनों ने ही फिल्मों में काम करने की चाहत रखी, लेकिन सक्सेस नहीं मिल पाई। बेटी ने अपना नाम रानी राजकुमार रखा। राजकुमार अपने परिवार के लिए बहुत सोचते थे, इसलिए वो चाहते थे बच्चों की शादियों के बाद भी वो उनके पास ही रहे। वह कहते थे, हम अकेले ही हम अकेले ही इस दुनिया में आए हैं और अकेले ही चले जाते हैं। वो कहते ना, पंजाबी में एक कहावत है, सास बहू बेटियों को लेकर चली गई और बहू बेटों को लेकर चले गए, तो बचा कौन, आप और मैं। चेतन आनंद बताते हैं कि राजकुमार छोटी छोटी बातों को से बहुत ही अपसेट हो जाया करते थे। फिल्म के सेट पर उनका मूड खराब हो जाता था, लेकिन आम तौर पर उन अभिनेताओं की जमात में थे जिन्होंने अपने कई सह कलाकारों के विपरीत अपनी बेस्ट अदाकारी की और फिल्म दर फिल्म वह अपने अभिनय को सुधारते चले गए।
उनका अंदाज भी बहुत ही निराला था। ऐसी दमदार आवाज और सशक्त अभिनेता के धनी आगे चलकर बिल्कुल एकांत में चले जाएंगे, जिनकी आवाज़ बिल्कुल पास से सुनी जाएगी और सुनने में भी नहीं आएगी, ऐसा कोई नहीं जानता था। राजकुमार बीमार हो गए, लेकिन राजकुमार नहीं चाहते थे कि दुनिया को पता चले कि उन्हें गले का कैंसर है, और इसीलिए उन्होंने अपना जीवन एकांत में गुजारा। अपने कमरे में रहा करते थे, किसी से नहीं मिला करते थे। अगर कोई मिलता था तो चेतन आनंद और उनके बेटे पुरू राजकुमार। 1993 में एक इंटरव्यू हुआ था। उन्होंने कहा, मैं बीमार नहीं हूँ। हर कलाकार इन दिनों दूसरे तीसरे दिन बीमार पड़ जाते हैं। मैं तो पहली बार गंभीर रूप से बीमार पड़ा था, और वास्तव में हमें नहीं पता कि हमें क्या हुआ है। मैं सिर्फ अपना वजन कम करना चाह रहा था और रक्तचाप थोड़ा कम था, लेकिन आज देखो, मैं बहुत सामान्य हूँ और मैं 30 के दशक का आदमी नहीं हूँ। मैं तो बहुत युवा हूँ। राजकुमार बिल्कुल नहीं चाहते कि उनकी बीमारी का किसी को भी पता चले। राजकुमार की कैंसर की बीमारी बढ़ती चली गई। उनकी कीमियोथेरेपी हुई, लेकिन 2 साल के वक्त में इनके फेफड़े और पसलियों पर कीमियोथेरेपी का दुष्प्रभाव आने लगा। वो इस तरह खराब हो गए कि गले से आवाज़ भी नहीं निकल पाती थी। बहुत पास जाकर ही उन्हें सुना जा सकता था। कौन जानता था वो आवाज़ जिसे देख और सुनकर अच्छे अच्छे विलेन हिल जाते हैं। लोग बराबर उनकी आवाज़ सुनना पसंद करते हैं। वह आवाज़ उनके लिए कोई सुन पाएगा या नहीं भी। और फिर आई वो रात जब खुद राजकुमार को महसूस हुआ कि यह मेरी जिंदगी की आखिरी रात होने वाली है। उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को अपने पास बुला लिया और सभी से कहा, मैं रात भर नहीं रह पाऊंगा। मैं चाहता हूँ तत्काल परिवार को बुलाया जाए और अंतिम संस्कार को बहुत शांति से पूरा किया जाए। आप सभी के द्वारा अंतिम संस्कार करने के बाद ही घर वापस आने के बाद फिर फिल्म उद्योग को बताना उचित रहेगा। राजकुमार नहीं रहे, क्योंकि मुझे कोई भी तमाशा नहीं चाहिए। आखिरी वक्त तक उनको एक शेर बहुत पसंद आता था, जो कि तबस्सुम ने उन्हें एक फिल्म के सेट पर सुनाया था। और शेर था, जिंदगी चलते कटी, कंधों पे आया कब्र तक। जिंदगी चलते कटी, कंधों पे आया कब्र तक। 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो। 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो। शेर, जिंदगी चलती कटी, कंधों पे आया कब्र तक। 4 कदम के वास्ते गैरों का एहसान हो। 3 जुलाई सन 1996, गले के कैंसर की भयानक बीमारी ने इस शानदार, जानदार, दमदार और एक अलग अंदाज वाले व्यक्तित्व को हमसे छीन लिया।
69 साल की उम्र में राजकुमार हमें अलविदा कह गए, लेकिन राजकुमार आज भी जिंदा है, अपने डायलॉग के ज़रिए, अपनी अदाकारी के ज़रिए। ऐसी बायोग्राफी को जानने के लिए आप पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें, और आपको मिलती रहेंगी आपकी पसंद की वीडियो। थैंक यू, धन्यवाद।